पिछले 29 नवंबर से जब से अंजू पाकिस्तान से भारत लौटती है तब से ही लगातार मीडिया कवरेज उसको मिल रही है। हर कोई अंजू को देखना सुनना चाह रहा है। अंजू जो है लगातार पिछले जब 5 महीने से भारत से पाकिस्तान गई थी तो अपने पति से कहा था मैं जयपुर शॉपिंग करने जा रही हूँ, लेकिन धोखा देकर सीधे पाकिस्तान चली जाती है। उनके पति जो अरविंद होते हैं उनको वीडियो द्वारा ये जानकारी होती है। वहाँ जाकर वो जिस तरीके से वहाँ के नसरुल्लाह से निकाह करती है, वहाँ रहती है, वीडियो शूट करती है, फोटो शूट करती है। उसके बाद 5 महीने के बाद लगभग 29 नवंबर को भारत लौटती है और जैसे ही बाघा बॉर्डर पार करती है, अमृतसर आती है, उसको मीडिया घेर लेती है। उससे तमाम तरीके के सवाल किए जाते हैं। वो किसी सवाल का उचित जवाब नहीं देती है, सिर्फ इतना कहती है मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ और अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब बच्चों की खातिर अंजू अलवर अपने जो गांव होता है जहाँ की रहने वाली होती है, अलवर की भिवाड़ी, जो लगभग अलवर दिल्ली के बीच में है, भिवाड़ी एक जगह, वहाँ की कॉलोनी पहुँचने की कोशिश में है। लेकिन वहाँ की जो उनके परिजन हैं उन्होंने और जो बाकी जो गांव वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, उन्होंने साफ तौर पर सोसाइटी में घुसने के लिए प्रतिबंधित किया हुआ है। वो लोग बाकायदा वहाँ बैठकर निगरानी कर रहे हैं, दिन रात में पहरे दे रहे हैं। हर आने जाने वाले का वहाँ रिकॉर्ड रखा जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है। अंजू लगातार इस प्रयास में है किसी तरह बच्चे से मुलाकात हो जाए और बच्चों को लेकर सीधे पाकिस्तान अपने दूसरे नए पति नसरुल्लाह के पास पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए ये डगर है, काफ़ी कठिन होगी, इतना आसान नहीं होगी, क्योंकि अंजू भी पिछले पति को तलाक दिए बिना दूसरे पति से निकाह कर चुकी है। ये भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। उससे हालांकि जांच होगी, जांच एजेंसियां उसे जो कोर्ट में यदि मामला पहुंचता है तो ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होगी। 4-5 महीने केस भी चलेगा, उसके बाद सेटलमेंट होगा। अब बच्चे कोर्ट किसके हवाले करता है, किसकी सुपुर्दगी में करता है, ये कोर्ट पर तय करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन अंजू फिलहाल उसकी जो राह है अभी आसान होने वाली नहीं है। भारत पहुंच चुकी है और बता रही है कि मुझे बच्चों से मिलना है, लेकिन उसके जो पति और पिता दोनों के द्वार अंजू के लिए बंद हो चुके हैं। दोनों उनसे नाराज हैं, दोनों उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। अंजू के जो पिता है उनका कहना है कि वो मेरी बेटी नहीं है, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, मेरे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है, मेरे घर में उसके लिए साफ तौर पर आना मना है। और जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपनी माँ से मिलने के लिए साफ तौर पर मना किया हुआ है। बच्चों ने कहा है कि मुझे माँ से नहीं मिलना है, मेरी माँ नहीं है, मुझे पिता के साथ रहना है। और जो पति अरविंद है वो पहले ही एक राजस्थान में उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा चुके हैं। फिलहाल साथ रहने की बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंजू दूसरा निकाह कर चुकी है, नसरुल्लाह से उसकी शादी हो चुकी है। बाकायदा पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वहाँ फोटो शूट वीडियो शूट कराती है, उनको बाकायदा वायरल करती है। लगातार वहाँ घूमने के वीडियो, खाने की वीडियो, रहने की वीडियो सारे वो डालती रहती थी, वायरल करती थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो अथॉरिटी है, लाहौर के जो लोग हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन, उन्होंने उसको बाकायदा एक गिफ्ट के तौर उसको गिफ्ट दिया, उसको घर दिया, मकान दिया, पैसे दिए, उसको वेलकम किया। उन्होंने भारत को नीचा दिखाने के लिए उसको वहाँ बहुत इज्जत दी, तरजीह दी, उसको पैसे दिए, मकान दिए, प्रॉपर्टी दी। और अंजू इन सब में बहुत खुश हो गई। उसने निकाह किया, लगातार वहाँ रह रही थी, पूरी दुनिया में सुर्खियाँ, उसकी हर बात सुर्खियाँ बन रही थी, उसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। लेकिन अब अंजू बच्चों को लेने के लिए पाकिस्तान लौटी है, पाकिस्तान से इंडिया लौटी है। लेकिन उसकी ये डगर इतना आसान नहीं है, उस पर मुकदमा भी चल सकता है। दूसरे पति से शादी करने से पहले पति से तलाक ना लेने के संबंध में उसके बच्चे जो हैं उससे मिलना नहीं चाहते। पति पिता दोनों के द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसे में उसके पास सिर्फ कोर्ट का दरवाजा बचता है। हालांकि जो अंजू है इस वक्त दिल्ली से कहाँ है किसी को मालूम नहीं है, एकदम गायब सी है, किसी से उसका संपर्क नहीं हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है किसी परिचित के यहाँ, किसी मित्र के यहाँ वो अपने सहेली के यहाँ रह रही है, वहाँ रहकर चुपचाप अपना वक्त आगे की प्लानिंग कर रही है। मीडिया ने उससे लगातार पूछा तो उसने कहा मैं अपने बच्चों को लेने भारत आई हूँ, भारत आके बहुत खुश हूँ, ये मेरा देश है। अब चूंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी अलर्ट हो गई हैं। आईबी के कोई अधिकारी अंजू के पति के यहाँ पहुँचते हैं, अरविंद के यहाँ पहुँचते हैं, उनसे पूछताछ भी करते हैं। उन्होंने क्या पूछा ये तो सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने यही पूछा होगा कि किस किस फ़ोन से वहाँ से कॉल आई, कब कब कॉल आई, कैसे कैसे बात की। ये तमाम बातें जो हैं उनके आधार पर सुरक्षा एजेंसियाँ हैं इसकी जाँच आगे बढ़ाएगी। इसको चूँकि क्रॉस चेकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश से ऐसे वक्त में जब हमारे देश और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं हैं और काफ़ी ख़राब नाजुक स्थिति में है, ऐसे दौर में हमारे दुश्मन मुल्क से होकर 5 महीने गुजार कर भारत लौटना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, हमारे लिए एक चिंता का सब्जेक्ट है। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, उसके यहाँ आईबी के अधिकारी, बाकी जो मुख्य सुरक्षा एजेंसियां हैं सारे वहाँ पहुँच रहे हैं, बाकायदा जाँच पड़ताल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्लानिंग करके यहाँ आई हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ तमाम तरीके से दहशतगर्दी होती है। वहाँ तमाम लोग जो होते हैं वो गलत कामों के लिए एक संचालित होते हैं, एक तंजीम चलाते हैं। लिहाजा कि ऐसा तो नहीं कि अंजू को भी उन्होंने
इसका ब्रेन वॉश करके भारत भेजा हो प्लानिंग के तहत। इसीलिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट हैं, एकदम फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रही हैं। उसके जो परिजन हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही हैं, जांच भी कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि अंजू ने जो 5 महीने पाकिस्तान में रही उससे क्या क्या बातें हुई, किन किन नंबरों से कॉल आया, किस टाइम बातें आई, किस टाइप की बातें की। ये तमाम सवाल किए होंगे, हालांकि ये खबरें बाहर नहीं निकली, लेकिन आईबी अधिकारियों ने इस तरीके के सवाल उनके सामने रखे होंगे जिससे उनकी जांच आगे बढ़ाई जा सके, जिससे भविष्य में कोई हमारे देश में कोई गलत घटना न घटे, कोई गलत किसी की जो चाल है कामयाब ना हो। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां लगातार फूक फूक कर कदम रख रही हैं। लिहाजा अंजू की जो इस वक्त जो रहा है काफ़ी आसान नहीं है, और बच्चे मिलना इतना आसान नहीं है, और पहले पति को तलाक दिए बिना दूसरे से शादी करना ये भी कानून में नहीं है। लिहाजा पहले पति ने मुकदमा किया है। देखते हैं दोनों कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में जाने के बाद वहाँ भी कम से कम 5-6 महीने तक इनका जो मामला चल सकता है। उसके बाद सेटलमेंट होगा, बच्चों की जो सुपुर्दगी है किसको दी जाएगी ये कोर्ट तय करेगा। फिलहाल अंजू इस वक्त दिल्ली के आसपास बताई जा रही है, लेकिन उससे किसी से कोई संपर्क नहीं है और अभी किसी से मिल भी नहीं रही है। लेकिन अभी उसके जो पिता और पत्नी है दोनों ने उसका रास्ता पूरी तरीके से बंद किया हुआ है।